हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 बेस ई प्लस कॉस इनवर्स 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 इज ओपन इंटरवल है अल्फा बीटा यूनियन ओपन क्लोज इंटरवल है गामा डेल्टा, देन वी हैव टू फाइंड 18 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज वॉट। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप इसको पार्ट बाय पार्ट सोल्व करोगे तो इजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट सोल्व करने का मतलब ये है कि हम पहले इस पर फोकस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है, देन आफ्टर इस पर आते हैं। हमारे को यहाँ पे ये जो दिया गया, जैसे आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग एक्स बेस ई, ये जो नेचुरल लॉग है, यहाँ पे एक्स के बारे में आप क्या कहोगे, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये लिख लूँगा कि दैट इज़ ये है हमारा 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। पार्ट बाय पार्ट हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पहले इसे देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, फिर ओवरऑल हम आएंगे अपने इस वाले फॉर्म पे, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुछ ऐसा आ गया। अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे तो न्यूमरेटर फैक्टराइज होकर सिंपल आपको क्या मिलने वाला है, 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 में। ऐसा देख लो, मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे आ जाता है ये 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन जीरो, यानी यहाँ से आप लिख लोगे, कॉमन ले लोगे 2x को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और अपॉन ये निकल के आएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन जीरो। ये चुपचाप आपका बन जाने वाला है 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो भी है ये सब का सब ग्रेटर देन जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो निकल के आने वाला है। इसके लिए क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा -1/3, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को जीरो के बराबर कर देता है, ठीक है, कुछ वैसा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया। अब यहाँ पे अगर आप इसको नंबर लाइन पे पुट करोगे, देखो यहाँ पे ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये हमारे पास है -∞ और ये है +∞, ठीक है, कुछ ऐसा। देखो आप यहाँ पे मैंने -1/2 को रखा, यहाँ पे -1/3 को, और इधर रखा 1/2 को। अब 1/2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1/2 से बड़ा एक नंबर मैंने 1 ही ले लिया। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे यहाँ पे इस सब में, तो ये ग्रेटर देन जीरो ही बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, तो यहाँ पे ये इंटरवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक वैसे ही -1/3 और 1/2 के बीच में कोई नंबर ले लिया, जैसे जीरो ही ले लो, और उसको यहाँ पुट करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी ये इंटरवल नेगेटिव, और वैसे ही ये अल्टरनेट आगे की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे को क्या दिया है कि ये सबका सब जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है, यानी हमें पॉजिटिव इंटरवल वाले को लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल -1/2, यहाँ पे -1/3, फिर ये यूनियन यहाँ पे 1/2, और ये इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल ही रहेगा। ओपन क्यों है, क्योंकि अगर आप क्लोज इंटरवल लेते हो यानी -1/2 को भी सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो -1/2 के लिए ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये -1/3 अगर रखते हैं तो इसके लिए भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए वो जीरो ना हो, पॉजिटिव ही रहे, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिया है, यानी ये दोनों वैल्यू नहीं होने वाले हैं। ठीक वहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही है, इसके बीच के वैल्यूज़ एग्जिस्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा। ये x बिलोंग्स टू ऐसा कुछ है हमारे पास, इसको आप मान लो ये a बराबर है कुछ, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंड वाले फंक्शन पे। हमारे को सेकेंड में ये जो दिया गया है इसके बारे में, ये जो दिया है उसे एक बार लिख लो आप। यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 2x² माइनस 3x प्लस 4
अपॉन 3x माइनस 5, ये कुछ ऐसा है। अब कॉस इनवर्स x का अगर आप डोमेन देखोगे तो वो क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x, वो क्या होता है -1 और 1, और कैसा, तो ये क्लोज इंटरवल, ठीक है, कुछ वैसा। यानी इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब कुछ ऐसा कंडीशन रहे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या 1। तो इसके लिए भी आप क्या लिख लोगे यहाँ पे फटाक से कि ये जो है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन यहाँ पे 3x माइनस 5, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और लेस दैन इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देखोगे यहाँ से दो पार्ट बन गया, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो दोनों पार्ट को एक एक करके हम सोल्व करेंगे। तो पहले पार्ट के लिए आते हैं जो कि b होगा। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो b, थर्ड वाले से जो निकलेगा वो c, और इस a b c को हमको करना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो चल के हम अपने फाइनल स्टेप यानी फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ये -1 लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। तो इसी को अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो, 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ से कर लो आप इसे सोल्व, एलसीएम लेकर 2x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 5 अपॉन ये आ गया आपका 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ पे आप देख रहे हो ये -3x प्लस 3x एलिमिनेट हो गया, और हमारे को जो बचा वो कुछ ऐसा है कि 2x² माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, 0, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में सोचते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पता करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट देखोगे इसके लिए क्या आ जाएगा, वो आएगा -1 अपॉन √2, ठीक है, और 1 अपॉन √2, कुछ वैसा आएगा। कैसे, अब देखो ना यहाँ पे 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या आएगा, 2x² इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा x² इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो x इक्वल टू तो वही आएगा ना, ±1 अपॉन √2, वही तो है, तो वो लिख दिया हमने। और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 5/3। देखो आप यहाँ पे ये हमने नंबर लाइन एक पुट कर लिया, इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये है हमारा -∞, इधर है हमारा +∞, इधर हमारे को मिल गया -1 अपॉन √2, इधर मिला 1 अपॉन √2, और इधर मिला हमारे को 5/3। अब 5/3 से कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे 2, और 2 को यहाँ पे रखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये क्या बनाने वाला है, पॉजिटिव बनाने वाला है, तो ये है पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1/√2 और 5/3 के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 एक नंबर ले लिया जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक वैसे ही ये अल्टरनेट आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटरवल और क्लोज इंटरवल के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होने वाला है, और याद रखो इस वाले को भी ख्याल रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये जहाँ पे आएगा वहाँ हम ओपन इंटरवल ही रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, सबसे पहले ये क्लोज इंटरवल पे आ जाओ, ये वाला टर्म लिख लो, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, तो -1 अपॉन √2 और यहाँ पे 1 अपॉन √2, ठीक है। फिर यूनियन, ये ओपन इंटरवल में आ जाओ 5/3 और यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, कुछ वैसा। ये हमारे को मिल गया, ये जो मिला इसको आप लिख लो, ये b मिला, ठीक है। अब हम आते हैं अपने c वाले पार्ट पे, ठीक। तो c वाले पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, सेम इसी को लिखेंगे, ये जो हमने लिखा ना, दिस ऑल -1 लेस देन इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को लिखेंगे कि दिस ऑल लेस देन इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ पे लिख लो आप, नाउ
2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, यानी यहाँ से कुछ ऐसा आप लिख सकते हो कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। यानी यहाँ पे ये कुछ ये आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 5, ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब न्यूमरेटर हमारे को मिल जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 9 अपॉन 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। अब हम क्रिटिकल पॉइंट पे बात करते हैं। तो उसके लिए आप ये देख लो, ये जो न्यूमरेटर में दिया गया है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला जा सकता है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, इमेजनरी। वो क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, नेगेटिव है। वो देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, डी के बारे में आप देखोगे तो डी क्या है, b² माइनस 4ac यानी माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और माइनस 4ac यानी 4 2 ज़ा 8 9 ज़ा 72 करोगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। इसके बारे में सोचोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये निकल के आने वाला है CP ये 5/3। ठीक है, कर लेते हैं इसको नंबर लाइन पे पुट। तो नंबर लाइन कुछ ऐसा है कि जहाँ पे है ये है भाई मेरे माइनस इन्फिनाइट और ये है प्लस इन्फिनाइट, जहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे बीच में पुट कर लिया, ये 5/3। ठीक है, 5/3 से कोई बड़ा नंबर सोचो, जैसे 2 को इन सब में रखोगे तो ये सब पॉजिटिव होने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव। और इक्वल टू 0 का मतलब क्या, क्योंकि हम क्लोज इंटरवल लेंगे क्या, तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके लिए हम सोच रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, और ये 0 तो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे ओपन इंटरवल ही आएगा। यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5/3 तक, ये हमें मिल गया C। अब ये तीनों पार्ट मिल चुका है। अब इन तीनों का कंबाइंड डोमेन निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देख लो आप यहाँ पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये पूरे फंक्शन का डोमेन कुछ ऐसा है। तो पूरे फंक्शन का डोमेन तो कंबाइन ही निकलेगा ना, और कंबाइन निकालने का मतलब क्या, कॉमन निकालना, और कॉमन निकालने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन निकालना। यानी तीन अलग अलग जो आपको आया है यानी तीन अलग अलग जो आपको आया है ABC, इस तीनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। यानी आप ये लिख लो आगे में, नाउ कंबाइन डोमेन of A, B and C is, वो क्या होने वाला है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, A इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है ये है -1/2 से -1/3, फिर यहाँ पे यूनियन 1/2 से लेकर क्या, इनफाइनाइट, कुछ ऐसा। ये ए का अपना दुनिया है। ठीक है, फिर बी के बारे में आप सोचोगे तो बी इक्वल टू है हमारे को, यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल है -1/√2 से 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन ये 5/3 से इनफाइनाइट तक। ठीक, फिर हमारे को सी ऐसा है कि यहाँ पे है -इनफाइनाइट से लेके 5/3 तक। अब इन्हीं के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर फटाक से इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर दो आप यहाँ पे सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ। ऐसा कर दिया हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ, जहाँ पे बड़ी ही तमीज़ के साथ इसे हमने लिख दिया -इनफाइनाइट और यहाँ पे इसे लिख दिया +इनफाइनाइट। ठीक है, सारे इनपुट को इसके ऊपर अवेलेबल करा दो। तो इनपुट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा -1/√2, इधर आएगा -1/2, फिर आएगा -1/3, बीच में एक ओरिजिन आएगा ही, उसे 0 से आप सेट कर दो। फिर हमारे को आएगा 1/2, फिर आएगा 1/√2 और यहाँ पे आएगा 5/3, फिर आगे +इनफाइनाइट तो है ही। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं ए के बारे में।
तो आप यहाँ लिख लो ए के बारे में सोचोगे तो वो क्या है, -1/2 से लेके -1/3 और ओपन इंटरवल। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम ओपन इंटरवल का सिंबल देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये है हमारा कुछ ए से लेके -1/2 से लेके -1/3 और फिर यूनियन है 1/2 से लेके इनफाइनाइट। तो 1/2 यहाँ पे है, इसे आप कुछ ऐसा लिखो यहाँ पे। इसे मैं ओपन इंटरवल जैसा एक सिंबल दे देता हूँ, ओपन सर्कल, और यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, कुछ ऐसा। ठीक, ऐसा। ठीक है, ये हो गया, ए का कहानी ख़त्म हो गया। अब आ जाओ बी पे, और बी के बारे में क्या है, ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है -1/√2 से लेके 1/√2 तक। तो देखो आप यहाँ पे ये बी के बारे में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये बी कुछ ऐसा है। और आप यहाँ देखोगे तो ये कुछ ऐसा, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज इंटरवल जैसा सिंबल एक दे दिया, क्लोज सर्कल। ठीक, और यहाँ पे 1/√2 है तो इसे मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा, इस दोनों को आपस में कर दिया यहाँ पे ऐसे ज्वाइन। ठीक, ओके। फिर है उसके बाद 5/3 से लेके इनफाइनाइट। तो 5/3 से इनफाइनाइट, और वो ओपन इंटरवल है, यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसा ओपन सर्कल दे दिया और ये आगे की तरफ बढ़ते चला गया, कुछ ऐसा 5/3 से इनफाइनाइट। फिर हम आते हैं सी की तरफ, सी वाले पार्ट पे। तो सी वाले पार्ट को देखोगे तो वो क्या है, -इनफाइनाइट और ये 5/3। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा हम यहाँ पे दे दिए सी के बारे में। यहाँ पे हमने एक ओपन सर्कल दे दिया और -इनफाइनाइट यानी ये इधर की तरफ बढ़ते हुए चलाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा दूँ। ठीक, ये कुछ ऐसा। अब ये तीनों बन गया। अब इस तीनों में जो कॉमन पार्ट है हमें उसे ही लेना है, या ये आप समझ के चलो। ठीक है, तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा कॉमन पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक, ये वाला, या इधर आ जाओगे आप, यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो जब कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है तो उसे आप लिख दो ना बड़े ही तमीज़ के साथ, कुछ ऐसा, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, हमें मिलेगा ये ओपन इंटरवल के साथ -1/2 -1/3 कुछ ऐसा, और फिर यूनियन यहाँ मिलेगा ओपन इंटरवल के साथ 1/2, और यहाँ पे ये क्लोज्ड है तो ये 1/√2 और ये क्लोज इंटरवल, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, और जब आप इसको मैच करोगे यही हमारा डोमेन मिला। और डोमेन है क्या, गिवन डोमेन क्या है, गिवन डोमेन ये है हमारे पास कि ये अल्फ़ा बीटा यूनियन यहाँ पे गामा और डेल्टा, कुछ ऐसा ओपन क्लोज्ड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा -1/2, बीटा इक्वल टू मिलेगा -1/3, यहाँ पे ये गामा इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, और ये डेल्टा इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/√2। तो हमें क्या चाहिए, नाउ 18 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू, हमारे को ये मिलने वाला है 18 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/4, -1/3 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 1/9, प्लस यहाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 1/2, कुछ ऐसा। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 1/4 और 1/4 मिलकर क्या बनाएगा, 1/2, फिर 1/2 और 1/2 मिलकर क्या बनाएगा, 1, और फिर 1 प्लस 1/9 करोगे ये कुछ ऐसा आएगा 18 इंटू 1 प्लस 1/9, यानी यहाँ पे ये मिलने वाला है 18 इंटू 10/9, जो कि हमारा आंसर क्या देगा, 20। तो यही था, ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं था, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।